नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 92 न्यूज। टीवी 92 न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। राजधानी दिल्ली में चोरी की घटना काफी आम हो गई है, लेकिन आउटर जिले के रनहौला थाना इलाके के विकास नगर में चोरों के खिलाफ इलाके के लोगों ने मोर्चा खोल दिया, क्योंकि चोर जिस इलाके में रहते थे और जिस मकान में रहते थे वह मकान एक पुलिस वाले का बताया जा रहा है और ये चोर उस इलाके के लोगों के घरों को भी नहीं छोड़ रहे थे और लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। FIR करवा चुके हैं जिसमें अब तक कोई सुनवाई। यहाँ की इस हफ्ते की तीसरी फुटेज है, मतलब तीसरी FIR है। इसमें 2 FIR है, तीसरी अभी हम एक और दे रहे हैं। ये 2 देखो वहाँ पे चल जा रही। दरअसल विकास नगर इलाके के खुशीराम कॉलोनी के निवासियों ने इलाके में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों को लेकर न सिर्फ पुलिस प्रशासन को घेरा बल्कि उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और थाने का घेराव भी किया। हमारे यहाँ पे इस महीने में लगातार ये 25वीं चोरी है, जो आए दिन 3-3, 4-4 मंजिलों पर चढ़ के चोरी की जा रही है और हर घर में से कम जितने भी जेवर है, जो भी आदमी की पूंजी है, जो भी उनकी कमाई है, सब चोरी हो चुकी है। आज उनके एक चोर पकड़ा गया था, जो पूरी कॉलोनी कई दिनों से चोर पकड़ने की कोशिश कर रही थी। आज वो पकड़ा गया है चोर और आज पूरी की पूरी कॉलोनी उनके घर गई है। पुलिस प्रशासन को यहाँ बुलाया गया। लोगों की नाराजगी पुलिस से इसलिए थी कि ना ही वो इलाके में कोई पेट्रोलिंग करती है और ना ही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने में कामयाब हो पाती है इलाके में। वहीं जब चोरों ने चोरी के सामान को उसी इलाके में बेचना शुरू किया तो लोगों ने अपने ही घर से चोरी हुए सामान को देखकर चोरों के साथ साथ उस पुलिस वाले के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया जिसके मकान में ये चोर रहते थे। वहीं दूसरी तरफ इलाके के लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार मकान मालिक पुलिस वाले को जाकर उनमें रहने वाले चोरों के बारे में शिकायत की, लेकिन पुलिस वाला मानने को तैयार नहीं था। मेरा नाम जगदीप। ये चोर पकड़े गए हैं। कितने चोर? ये 10-12 पूरा गैंग है इनका चोर। कहाँ रहते हैं? ये यही मकान में रहते किराए पे। कितना मकान है? ये पुलिस वाले कई बार चोर लोग होते हैं। कई बार। मेरा नाम सुनील राजपूत। आप लोग दिल्ली पुलिस आए हैं तो दावे लगाने का है, कारण क्या है? ये कारण ये है जी, यहाँ पे दिन रात तो गैंग सुबह शाम रात को कभी भी देखो यहाँ पे क्राइम बढ़ता है। यहाँ पे जो है बदमाशों की चोरी की वारदात 15 से 20 बार हो चुकी है और यहाँ पे कम से कम लड़कियां रोज छेकी जाती है। कोई सेफ नहीं है यहाँ पे। जब भी देखो चारों तरफ इसमें की बैठे रहते हैं। पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं है। जहाँ से अभी बदमाश पकड़े गए हैं वो पुलिस का ही मकान है, उन्होंने किराए पे दे रखा है और वहाँ से कम से 15 से 20 लोग थे जो अभी वहाँ से पुलिस वाले पकड़कर कुल 7 से 8 बंदे को लेकर गए हैं। कम से कम 2 दर्जन के आसपास चोरी की वारदात हो चुकी है। कोई पेट्रोलिंग, कोई कार्रवाई नहीं। दीप इंकले विकास नगर सेफ नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल सामान भी बरामद हुआ है, अभी लेकर गए हैं थाने पे, देखो क्या कार्रवाई करते हैं। लेकिन पुलिस का कोई भी यहाँ पे कोई भी ना तो पेट्रोलिंग ना कोई सख्ताई है, कुछ नहीं है। यहाँ पे वारदात जो यहाँ पे क्राइम बढ़ता जा रहा है और आगे ज्यादा और भी भयानक बढ़ सकता है अगर कंट्रोल नहीं किया गया। नाम बताइए। मेरा नाम शिवम है। और आप लोग ये जो दिल्ली पुलिस आए के नारे इकट्ठे हैं लोग काफी सारे, क्या है कारण क्या है? कारण ये है कि जिस जगह हम खड़े हैं ये विकास नगर क्षेत्र है और हमारा रनौला थाना लगता है। यहाँ पे दर्जनों से ज़्यादा यहाँ पे चोरी की वारदात होती है। किसी का घर से सामान निकाल के ले जाते हैं तो किसी का शटर फाड़ लेते हैं उनका सामान। और अब तो ऐसा है कि घर के सामने साइकिलें चोरी होने लग गई है, बाइकें चोरी होने लग गई है, तो चोरी की वारदातें चलती जा रही है। तो आज स्थानीय लोगों ने चोरों के लिए एक और दिल्ली पुलिस के खिलाफ एक मोर्चा खोला है। इनके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि इन सब चीज़ों से जनता बहुत परेशान आ चुकी है और यहाँ पे आए दिन चोरी की वारदात, स्मैक और छेड़छाड़ टीच के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं।
पहले FIR की जरूरत थी इस मामले में? हाँ, यहाँ पे कम से कम चोरी की वारदात की 6 FIR दर्ज हो चुकी है, जो एक 4 तारीख की, एक 7 तारीख की, एक 23 तारीख की और एक पिछले महीने की है। क्या उसमें कोई कार्रवाई की? अब तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है और यहाँ पे पेट्रोलिंग के नाम पर बिल्कुल जीरो है और पुलिस प्रशासन का यहाँ पे कोई भी गश्त या किसी भी तरीके की कुछ नहीं है। फुटेज वगैरह? हाँ, CCTV फुटेज वगैरह हर चीज़ की। ये बताया जा रहा है कि जिन लोगों को पकड़ा गया वो पास में ही कहीं रहते थे। हाँ, यहाँ पे पीछे ही एक बताया जा रहा है कि जैसे स्थानीय लोगों ने बताया, जब हम उनके घर पे गए तो उसके अंदर 25-30 के करीब लेडीज़ और जेंट्स मौजूद थे और जैसे स्थानीय लोगों से हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि ये किसी पुलिस वाले का घर है और उन्होंने ये भी बताया कि पूरे इलाके में उन्हें कोई मकान नहीं देता और उस पुलिस वाले ने ही इसे मकान में रख रखा है। तो एक मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं एक ये बात कहना चाहता हूँ कि 26 जनवरी का मौका आ रहा है और देश की एजेंसियाँ, दिल्ली की चाहे केंद्र सरकार की, हर रेड अलर्ट पे होती है। उसके बीच में इतनी बड़ी चूक होनी कि जिस आदमी के ऊपर कई केस लगे हुए हैं जो चोरी के हैं, स्मैक के भी लगे हुए हैं इनके ऊपर, स्थानीय लोग जैसे बता रहे हैं, उसके बाद भी इनको घर में रखा जा रहा है। दूसरी चीज़ ये कि जब जो पुलिस वाला बताया जा रहा है वो अधिकारी खुद एक पुलिस वाला है, एक सरकारी जॉब पे है, क्या उसने इनकी वेरिफिकेशन करवाई थी? क्या इनके बारे में किसी से आसपास से पूछताछ करी थी? क्या पता। अब ये भी बताया जा रहा है जब उनके पास गए तो उन्होंने हथियार भी लहराए, चक्कू मारने की कोशिश करी, तो ये तो आतंकवादी टाइप के आदमी है। इनके पास हथियार भी मौजूद थे जब हम अंदर गए। उसके बाद पुलिस ने क्या क्या चीज़ें बरामद करी, क्या नहीं करी, अब तक हमें कोई भी पुलिस प्रशासन से इंफॉर्मेशन नहीं है। 3 लड़के पकड़े गए थे जिसमें से एक को छोड़ दिया गया। चोरी की वारदातों की बात करें तो यहाँ पे कम से कम 2 दर्जन से 3 दर्जन के बीच में चोरियाँ हो चुकी है। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। पर नहीं, पुलिस कोई गश्त नहीं करती यहाँ पे, कुछ नहीं है पुलिस के नाम पे। और यहाँ पे परसों भी एक लड़की छेड़ दी गई है, राह चलते कुछ मनचलों ने उसको एकदम से हाथ पकड़ लिया। वो तो जो स्थानीय लोग थे उन्हें पता, हम पहुँचे वहाँ पे तो वो सब भाग गए। मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे, इतना गुंडागर्दी है कि आप अपने घर की लेडीज़ों को बचा नहीं सकते। थाने का घेराव, हमारी पूरी कॉलोनी अब थाने की तरफ निकलेगी और थाने का घेराव किया जा रहा है और जैसे भी है स्थानीय नेताओं से बात कर रहे हैं और पूरी कॉलोनी इस टाइम हर तरीके से लड़ने के लिए तैयार है और मोर्चा खोला है इस अपराध के खिलाफ, इन चोरों के खिलाफ और दिल्ली पुलिस के खिलाफ। हमारा नाम सायरा है और बहन बेटियां भी सेफ नहीं है रात में आने जाने के लिए। जहाँ भी ये 10 बजे के बाद कोई भी लड़के 4-6 दिखते हैं कोने अतरे में खड़े हुए, इनको अरेस्ट करा जाए, इन्हें उठाया जाए, तब जाके ये कॉलोनी सुधरेगी, नहीं तो नहीं सुधरेगी पूरी दिल्ली। इसलिए वो है ही नहीं, वो कहते हमारा ये काम नहीं है, तुम्हारा काम है ये सब सेफ्टी करने का, अपने आप को सेफ्टी करने का आपका काम है, हमारा काम नहीं। यहाँ कई लड़कियाँ छेड़ी जाती हैं, चोरी होती हैं, किसी के घर में कभी 2 तल्ले पे चढ़ गए, 3 तल्ले पे चढ़ गए, किसी के घर में कुछ करके चले गए, यही सब होता है यहाँ पे। मेरी 1 महीना हो गई, मैंने कंप्लेंट भी की थी तो कोई सुनाई नहीं की। मेरे 2 साइकिल उठाई नहीं और मैंने थाने में कंप्लेंट की, कोई सुनाई नहीं की। कितनी चोरियां हो चुकी हैं? अभी तो कम से कम 8-10 चोरियां हुई और कंप्लेंट थाने में की, कोई सुनाई की नहीं गई। मेरे पड़ोस में भी चोरी हुई। ऑटो का 2 पहिया निकाले गए, आगे ऑटो का पहिया निकाला गया और बगल से दुकान में घुस के उसका सामान, बहुत पैसे और उसका मोबाइल और जो उसका दुकान का सामान था, वो सामान निकाल के बेचा गया और कंप्लेंट की तो कोई पुलिस वालों ने कोई सुनाई नहीं की। आज कुछ चोर भी पकड़े गए? हाँ, चोर पकड़ा गया तो भाग गया और ये पुलिस वालों का पूरा हाथ है पुलिस वालों का। पुलिस पेट्रोलिंग होती है? हाँ, यहाँ कुछ भी नहीं, कोई सुनाई नहीं, पूरा हाथ है पुलिस वालों का। हाँ, और पुलिस वाले अपने घर में बसाए हुए हैं। हाँ, अपने घर में बसाए, उनको कंप्लेंट का कोई सुनाई नहीं होती है। वही अंत में लोगों को मोर्चा खोलना पड़ा। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं जिसमें चोरों की करतूत कैद हुई है।
थक हार कर लोगों ने इन चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रणहौला थाने के बाहर प्रदर्शन भी किया। बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अब देखना यही होगा कि पुलिस चोरों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करती है।